ऑलराइट, सो CFT की तरफ बढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी, राइट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं इस चीज को। सो CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद में टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ेंगे। नाउ दिस इज व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लुक्स लाइक। ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बनती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो D2sp3 होता है या sp3d2 होता है। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ना इसमें सर जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये कौन सी है? d तो 5 होती है, dxy dyz xz dx² - y² dz²। तो इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है दैट इज व्हाट, dx² - y² एंड dz²। एंड ये दो जो है वो अलोंग दी एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग है। बाकी जो 3 ऑर्बिटल है वो बिटवीन दी एक्सिस होती है। ये बेसिक है, ये तो पता ही होगा आपको, राइट? नहीं बताया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार आपको देखना पड़ेगा। चलो, तो ये क्या है, अलोंग दी एक्सिस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड आल्सो अप्रोचेस अलोंग दी एक्सिस। दो तरीके अप्रोच करने के, या तो अलोंग दी एक्सिस करे या बिटवीन दी एक्सिस करे। ये क्या करते हैं, अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो अलोंग दी एक्सिस कौन से ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन तो इन्हीं को मिलेगा ना, क्योंकि लिगैंड कैसे आता है, कैप्टन वारन मैंने बताया था आपको कैसे फोर्सफुली आता है इलेक्ट्रॉन देने में। तो ये घबरा जाएंगे एकदम कि अचानक इतने इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, बराबर। सो इनको मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा। तो स्प्लिटिंग कैसी होती है, जब लिगैंड अप्रोच करता है तो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल तो लोअर एनर्जी पे रह जाता है और इनको मैक्सिमम रिपल्शन झेलना पड़ता है। रिपल्शन मतलब क्या, एनर्जी बढ़ गया, थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, राइट। सो ये दोनों ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं। तो इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। एंड आगे हम लोग, अच्छा यहां पर ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स है इसको क्या बोलते हैं, ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी। और इनको क्या बोलते हैं, T2G। एंट्रेंस लेक्चर में वी विल डिस्कस दिस कि T2G नाम कैसे आया, EG नाम कैसे आया। फिलहाल इतना याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस इज द हेडिंग। नाउ ये मैंने 5 क्या बनाए हैं ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। सो इनका स्प्लिटिंग होगा, 3 नीचे रह जाएंगे जिनको क्या बोलते हैं T2G, और 2 ऊपर चले जाएंगे उनको क्या बोलते हैं EG। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने जिसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, राइट। ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स है, राइट, ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस 0.6, राइट। डेल्टा नॉट बोले तो स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नीचे वाले जो ऑर्बिटल है, राइट, बैरी सेंटर से नीचे, तो नेगेटिव वैल्यू, और एक ऑर्बिटल का वैल्यू क्या है, 0.4 डेल्टा नॉट। ऑलराइट, तो इस तरीके से वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि एवरेज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो यहां पे चलो कैलकुलेशन करते हैं। एक ऑर्बिटल का एनर्जी कितना बोला, 0.6। वैसे कितने ऑर्बिटल है, 2। यहां पे एक ऑर्बिटल का एनर्जी -0.4, कितने ऑर्बिटल है, 3। तो यहां पर क्या हो गया, 0.6 इंटू 2 1.2, यहां पे क्या आ जाएगा, -1.2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से वैल्यू ली जाती है, राइट। तो जब 2 ऑर्बिटल होंगे तो एक का वैल्यू 0.6 आएगा, जब 3 ऑर्बिटल होंगे तो एक का वैल्यू 0.4 आएगा। मोर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, मोर इज द स्प्लिटिंग, मोर इज द स्प्लिटिंग। जैसे सपोज ये 5 ऑर्बिटल है, इस साइड में देखो तो थोड़ा सा स्प्लिट हुआ है, बट इस साइड में देखो तो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हुई है, राइट। तो इस साइड बताइए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा कि वीक फील्ड लिगैंड होगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, इसलिए स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुई है। यहां पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा। तो क्या समझ में आया, वीक होगा तो देयर विल बी लेस स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्ग होगा तो देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और डिटेल में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिस्कस करते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी व्हेन यू हैव ओनली वीक फील्ड लिगैंड। ऑलराइट, तो देखिए क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब आपके पास क्या है, वीक फील्ड लिगैंड। नाउ यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है मैंने, व्हाट इज डेल्टा नॉट या O हमने डिस्कस किया, ये क्या है,
स्प्लिटिंग एनर्जी है। एंड ये सर P क्या लिखा है? दिस इज पेयरिंग एनर्जी, राइट? जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाता है वो वाली एनर्जी। नाउ इन दिस केस पेयरिंग एनर्जी इज मोर, पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू पेयर, राइट? देयरफॉर डिफिकल्ट टू पेयर। ऑलराइट, तो हमने क्या डिस्कस किया यहां पे? वापस से डिस्कस करते हैं, वापस से देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या है? वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड वीक है। वीक क्या पेयरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पे पेयरिंग एनर्जी इज मोर विच इज डिफिकल्ट टू पेयर। सिंपल, कीप इट सिंपल। वीक है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट इंटू ए। नाउ व्हाट इज ए? आप खुद सोच लो। इलेक्ट्रॉन इन Eg के T2g 0.6 है तो Eg होगा, 0.4 है तो इलेक्ट्रॉन इन T2g। इसको अप्लाई करते हैं, डोंट वरी। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने? कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। सपोज आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन आया तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? सबसे पहले तो लोअर ऑर्बिटल में होगा, दैट इज T2g। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देता है। Eg में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, राइट? तो कैसे निकालेंगे? 1 आ गया यहां पे, 1 1 प्लस 2 √3 आ गया आंसर यहां पे। क्लियर? चलो S देख लेते हैं। S क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ। यहां पे अगर मैं हाफ ले लूं, 1 + 1 2। नेचर क्या है इसका? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक। CFSE ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो ये इलेक्ट्रॉन किस में? T2g में है। सो वेयर इज T2g? दिस इज T2g। ये A इज 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा? B 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सो आंसर विल बी -0.4 डेल्टा नॉट। ओके, D2 का आप करिएगा, D3 का आप करेगा, D4 का मैं समझाता हूं। नाउ D4 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? आप सोचिए, क्या पेयर होगा कि आगे चले जाएगा? पेयर नहीं होगा, अभी तो डिस्कस किया वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हो जाएगा? n इज टू 4 एंड सो ऑन, आगे का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो वीक फील्ड लिगैंड आया तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। चलो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में किस तरीके से आएगा ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप D10 तक इसको सॉल्व करो, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, प्रैक्टिस होगी तो ही आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करना बहुत ही आसान है, तो पेयरिंग एनर्जी विल बी लो, राइट? पेयरिंग एनर्जी देखो यहाँ पे लो है क्योंकि पेयरिंग करना आसान होगा। चलो फॉर्मूला विल बी सेम CFSE का। अगर D1 आ गया तो D1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हर एक चीज सेम होगा जो पहले हमने डिस्कस किया। D4 में देखते हैं, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल करे? बाहर की पेयर कर दे। पेयर करेंगे, क्यों करेंगे पेयर? क्योंकि क्या है? CFSE स्ट्रॉन्ग, CFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। इसके पहले क्या हो रहा था? वीक फील्ड लिगैंड में आगे जा रहा था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे? 4। इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने आएंगे? 2। एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन अहेड। तो आई रिक्वेस्ट कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए भी पूरा D10 तक करो एंड देन दोनों को कंपेयर करो। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? सो यहाँ पे देखो, ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था? लिगैंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा था, तो रिपल्शन किसको झेलना पड़ रहा था? dx² - y² एंड dz² को। यहां पर क्या होता है? लिगैंड्स अप्रोचेस बिटवीन द एक्सिस। नाउ बिटवीन द एक्सिस कौन है? ये तीन। पहले तो ये तीनों ने मजे लिए, ये तीन नीचे आराम से बैठे थे।
अब इन तीनों की लग गई, राइट, टेट्राहेड्रल में, तो बेचारे को अभी स्प्लिट होके ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट dxy dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे कितने डब्बे होंगे, 2 डब्बे होंगे। अब ऊपर कितने चले जाएंगे, 3। ये कौन है अभी, ये dxy dyz dxz, और ये कौन है अभी, कौन आराम करेंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। क्लियर। तो T2G यहां पे आ गए और EG यहां पर आ गए। अब यहां पे मैं बैरी सेंटर बनाता हूं। अब बताइए ऊपर वालों का एनर्जी क्या होगा, 3 डब्बे हैं तो प्लस 0.4, नीचे वालों को क्या होगा माइनस 0.6, ताकि एवरेज क्या है 0 आए। क्लियर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर्मूला यही है, माइनस 0.6 डेल्टा टी लिखा है क्योंकि टेट्राहेड्रल है, इंटू ए एंड देन वहां पे इंटू बी। ये चीज का ध्यान रखना है कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, राइट। सो ये रिलेशन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। लास्ट अबाउट CFT, देन वी आर डन विद CFT। उसके बाद में मेटल कार्बोनिल्स करेंगे एंड देन आइसोमेरिज्म, देन वी आर डन विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिविजन। फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा नॉट डिपेंड्स, नेचर ऑफ लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक फील्ड लिगैंड होगा तो लेस स्प्लिटिंग होगा। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, more the oxidation state of central metal atom, more will be the splitting, right। तो अगर सपोज ये 2 एग्जांपल दिए तो ज्यादा स्प्लिटिंग किसका होगा, Fe3+ में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। बट अगर सर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम आ गया तब किसका ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, तो वेकेंट ऑर्बिटल्स देखने, खाली डब्बे किसके पास ज्यादा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या है 3D1 है, यहाँ पे क्या है 3D6। 3D1 इसके पास 4 खाली डब्बे हैं, इसके पास एक भी खाली डब्बा नहीं है, तो जितने ज्यादा खाली डब्बे होंगे उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। अब इस केस में 5D में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। क्यों होगा सर 5D में, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्बिटल होता है या सबशेल होता है उतना वो डिफ्यूज्ड होता है, जितना ज्यादा डिफ्यूज है उतना ज्यादा वो स्प्लिट हो सकता है। क्लियर। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑन विच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स। ऑलराइट, सो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मेटल कार्बोनिल करते हैं एंड देन आइसोमेरिज्म।